पैनिक ग्रुप के अंदर है। ठीक है। तो इन एंटीबायोटिक्स का जो है वो काम क्या है? सेम एज पेनिसिलिन। मतलब इन्होंने भी पेन बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट। इनहिबिट करना है। और कौन से एंजाइम को जाके इनहिबिट करती हैं? ट्रांसपेप्टिडाइज एंजाइम को, राइट। जी सर। तो जी सर। इसका मतलब पेनिसिलिन हो गई, सेफेलोस्पोरिन्स हो गई, कार्बापेनम्स हो गई, इन सब का मैकेनिज्म सेम है ना? जी सर सेम है। जी सर। यस। अच्छा, उसके बाद जो अगली इम्पोर्टेंट बात है, ये सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं इनका मैकेनिज्म आपका सेम है। सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। और इसलिए, और ये जो ड्रग्स है ना, ये बीटा लैक्टामेज जो बैक्टीरिया के पास एंजाइम होता है, ये उससे रेजिस्टेंट होती हैं। इन ड्रग्स पे बीटा लैक्टामेज का कोई इफेक्ट नहीं होता। नहीं होता। ठीक है। तो इनमें से ज्यादा जो आपकी इमीपेनम है ना, वो बीटा लैक्टामेज क्या होती है? रेजिस्टेंट होती है। सबसे ज्यादा बीटा जी लैक्टामेज सर। रेजिस्टेंस कौन सी है? इमिपेनम। इमी इमीपेनम। बैलेंस। यूजली ये बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट होती है। अच्छा, अब अगली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो ड्रग्स है ना, आपकी कार्बापेनम ड्रग्स जो हैं, इनमें से जो इमीपेनम ड्रग है ना, ये हम लोग एमसीक्यू आता है पेपर में। एक और ड्रग होती है सिलास्टिन। ठीक है। कौन सी ड्रग होती है? सिलास्टीन। सिलास्टेटिन। सिलास्टेटिन। ठीक है। अब ये जो इमीपेनम है, इसको इस सिलास्टेटिन के साथ जो है वो हम ऐड करके देते हैं। तो इमीपेनम जो ड्रग है ना, इसको हम किसके साथ बाइंड करके देते हैं, किसके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं? सिलास्टिटिन के इमीपेनम साथ combination में देते सिलास्टेटिन के साथ। अच्छा, ये एमसीक्यू आता है, ये क्यों ऐड किया सिलास्टेटिन? क्योंकि ये जो सिलास्टेटिन ड्रग है, ये आपकी किडनी के अंदर एक एंजाइम होता है, मेरी आपकी किडनी के अंदर, डिहाइड्रो पेप्टिडेज एंजाइम 1। कौन सा एंजाइम होता है किडनी में? हैं। डिहाइड्रो। डिहाइड्रेज एंजाइम। हाइड्रोपेप्टिडेज। डिहाइड्रो, ये एमसीक्यू था पेपर का, याद रखना। तो इमीपेनम के साथ कौन सी ड्रग ऐड करके देते हैं इमीपेनम के साथ? सिलास्टिन। सिलास्टेटिन। सिलास्टेटिन। सिलास्टेटिन ड्रग क्या करती है, किस एंजाइम को इनहिबिट करती है? हाइड्रोपेप्टाइडेज। हाइड्रोपेप्टाइडेज। डिहाइड्रोपेप्टिडेज एंजाइम को। अच्छा, जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा ना, जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा, तो इमीपेनम जो ड्रग है ना, जो इमीपेनम जो ड्रग है ना, वो आपकी क्या होगी? उसकी इनएक्टिवेशन कम होगी। मतलब इमीपेनम ज्यादा टाइम तक जो है वो आपकी इफेक्टिव रहेगी। तो बेसिकली सिलेस्टिन जो है वो ऐड इसलिए की है ताकि ये एंजाइम इनहिबिट हो जाए, डिहाइड्रोपेप्टिडेज, जिसकी वजह से जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो इमीपेनम का इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो बेसिकली इमीपेनम की एक्टिविटी को ज्यादा करने के लिए हमने डिहाइड्रोपेप्टिडेज एंजाइम को इनहिबिट किया। बात समझे? जी सर। बाकियों के साथ नहीं जी देते। सर। जी। तो वो सिलास्टेटिन जो है वो इसको किस चीज के साथ दिया है? सर इमीपेनम के साथ ही इमी है। इमीपेनम के साथ दिया है। तो बेसिकली इमीपेनम के इफेक्ट को, एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें किस एंजाइम को इनहिबिट करना पड़ेगा? सर हाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करना पड़ेगा। हाइड्रोपेप्टिडेज। हाइड्रोपेप्टाइडेज। यस। हाइड्रोपेप्टाइडेज। अब मेरी एक बंदा बस माइक्रोफोन ऑन कर ले। अपना जैन और लीजा की मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा, वो चाइना ट्रैवल कर रहे होंगे शायद। अच्छा, चल। सर बीटा डॉक्टर, लैक्टोज रेजिस्टेंट के बाद क्या बोला था? इमीपेनम क्या करती है? मैं डिस्कनेक्ट हो गया। इमीपेनम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी जब डिहाइड्रोपेप्टाइड इनहिबिट होगा। ठीक है। जी तो सर। बेसिकली इमीपेनम के हाँ इफेक्ट जी। को ज्यादा करने के लिए हमने सिलास्टेटिन ऐड किया है। हाँ जी। सर हम इमी बैनम के लिए भी दे सकते हैं, नहीं है साथ जरूर ऐड करनी है वाली सिलेस्टाइन। लेकिन लेकिन ज्यादा यूजली हम सिलास्टेटिन के साथ ही रहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओके सर जी, जैसे वो अगली जो, टाइफाइड में हम दे देते हैं। हाँ जी, तो उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो पेपर में एमसीक्यू सीधा सीधा आएगा, कार्बापेनम्स का मैकेनिज्म क्या है। दूसरा एमसीक्यू तो आपको आएगा कि सिलास्टेटिन को किस ड्रग के साथ बाइंड करके दिया, कॉम्बिनेशन में दिया जाता है इमीपेनम के साथ, या सिलास्टेटिन कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है। आपको पता होना चाहिए डिहाइड्रोपेप्टिडेज एंजाइम को। ठीक है।
अच्छा, इनके यूज क्या है? कार्बापेनम ड्रग्स के ओवरऑल जीरो यूज क्या है? यूज ये बहुत अच्छा कवर करते हैं ग्राम पॉजिटिव को। ग्राम पॉजिटिव कोकाई को, कौन सा ग्रुप? ग्राम पॉजिटिव कोकाई। कोकाई। ग्राम नेगेटिव रॉड, ग्राम नेगेटिव में रॉड, ग्राम पॉजिटिव में कोकाई, और एनरोबिक बैक्टीरिया। तो ये बहुत एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो ये मल्टीपल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को कवर करती है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई को भी करती हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड को भी करती हैं। ठीक है, इसके अलावा एनरोबिक बैक्टीरिया को भी करती हैं। क्लियर है? जी अच्छा, सर। इसे ये ज्यादा जो ड्रग्स है ना, ये एंटीबायोटिक ज्यादातर यूज पता कहाँ पे होते हैं? लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन में। कहाँ पे ये एंटीबायोटिक कहाँ पे यूज होते हैं? लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग। लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन में यूज होती हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैं आपको इसको आप सिंपल ये भी कह सकते हो, दिस वन ऑफ द आईसीयू ड्रग, आईसीयू एंटीबायोटिक। अच्छा, अब इनके वही यूज की अगर हम बात करें हमारे पाकिस्तान में, तो टाइफाइड फीवर इसके बगैर अब ठीक ही नहीं हो रहा। हमारे पाकिस्तान में टाइफाइड फीवर अब इसके बगैर ठीक नहीं ठीक हो ही नहीं रहा। ठीक ही नहीं हो रहा। ठीक है, उसके अलावा ये ड्रग्स अगेन, जिस तरह हम सेप्टिक शॉक है, सेप्सिस में भी देते हैं। किस में देते हैं? सेप्सिस ये में। ड्रग्स हम सेप्सिस में भी देते हैं, क्योंकि सेप्सिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा करते हैं ना। अच्छा, जी सर। इसके अलावा ये ड्रग्स हम लोग मेनिंजाइटिस में भी देते हैं। ठीक है, ये ड्रग्स हम आपका ब्रेन इन्फेक्शन हो जाए, इनकेफ्लाइटिस में भी देते हैं। टाइफाइड में भी सर। यस, अहमद का प्रोसेसर थोड़ा स्लो है ना। जी, तो इनकेफ्लोपैथी में भी देते हैं। तो अहमद ने टाइफाइड सबसे पहले लिखवाया था। अच्छा, उसके बाद जी, सर ये ये मुझे ड्रग्स जो पता हैं नहीं वो, चला शायद। अच्छा, तो ये ड्रग्स जो हैं इसके अलावा आपका मल्टीपल, जहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस आ रही है, तो वहां पे ये ड्रग्स हम यूजली देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक बैक्टीरिया होता है, ईएसबीएल बैक्टीरिया, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ईएसबीएल बैक्टीरिया होते हैं। इन्हें वो कहते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेज। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा बीटा लैक्टमेज। लैक्टामेज, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये हर एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करते नहीं। ना। लाइक जी सर। पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन का इफेक्ट इन बैक्टीरिया पे नहीं होता। तो बेसिकली ये ईएसबीएल एक एंजाइम है। तो जिन बैक्टीरिया के पास ये ईएसबीएल बैक्टीरिया एंजाइम होता है ना, तो इन इन्फेक्शन में सेफेलोस्पोरिन या पेनिसिलिन देने का कोई इतना इफेक्ट नहीं। जरूरत हाँ। नहीं है। नहीं आता। नहीं है। तो इसीलिए जहाँ पे स्पेशली ईएसबीएल इन्फेक्शन आ जाते हैं ना, तो ईएसबीएल ज्यादातर आपका, अक्सर हमने पढ़ा है ना, यूटीआई कौन करता है? यूटीआई कौन करता है? इकोलाई खुला सर। है सर। लेकिन अगर ई कोलाई बैक्टीरिया के पास ईएसबीएल एंजाइम बहुत ज्यादा हो, तो उसे हम कहेंगे ईएसबीएल ई कोलाई। क्या कहेंगे? ईएस ई बी एस बी एल ई खुला है। तो इसीलिए जहां पे आपको बॉडी में ईएसबीएल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, जिस तरह ई कोलाई है, ये यूटीआई करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा जी मेरा एक पेशेंट है, उसको यूटीआई है, और यूटीआई किसने किया है? ईएसबीएल ई कोलाई ने। यूटीआई किसने किया? ईएसबीएल ई ई कोलाई कोलाई ने। ने। तो क्या होगा? मैं इस पेशेंट को पेनिसिलिन दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। साइलोस्पोरिन दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। मुझे ईएसबीएल वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए मेरोपेनम, कार्बापेनम वगैरह ड्रग्स चाहिए। ले। अच्छा, इसी तरह और जिस पेशेंट को ईएसबीएल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है ना, उस पेशेंट के पास जब आपने जाना है, तो आपने ग्लव्स पहन के जाना है, आपने गाउन पहन के जाना है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस करनी है आपने। क्या करनी है जी कांटेक्ट ब्रोस? करनी है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस करनी है, और बाद में अपने हाथ को वॉश करना है, हाथों को वॉश सोप करनी। से वॉश करना है। तो व्हाट आर द थ्री मेन स्टेप्स इफ यू आर मैनेजिंग द ईएसबीएल बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन योर बॉडी, इन योर पेशेंट? ठीक है, नंबर वन, आप इस पेशेंट के पास कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस को फॉलो करोगे, ग्लव्स पहनोगे, ठीक है, और गाउन पहनोगे। वोल्वो, जी सर। जी सर। हाँ जी, तो ग्लव्स पहनोगे,
गाउन पहनोगे, ठीक है। और साथ में जो आप इस पेशेंट को चेक कर लोगे, उसके बाद आपने हाथ हैंड वॉश भी जरूर करने हैं विद सोप, जी ठीक सर। है। तो ईएसवीएल इन्फेक्शन, जिस तरह मरसा को ज्यादा जरा इम्पोर्टेंस देते हैं, मरसा वाले जिस पेशेंट को मरसा इन्फेक्शन हो, जी ठीक सर। है, वो यस सर, रेजिस्टेंट कॉन्टैक्ट है, करते हैं। तो उसमें भी हम लोगों ने मास्क पहना था और ग्लव्स पहने थे, और जो है वो हमने गाउन पहना था। तो मतलब कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन करके मरसा वाले बैक्टीरिया के पास जाते हैं। इसी तरह ईएसबीएल वाले बैक्टीरिया के पास किसी इन्फेक्शन है किसी पेशेंट को, तो उसके पास भी हम लोगों ने कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन के पास जाना है। तेरे आगे चले। जी सर। जी सर। अच्छा जी। उसके बाद जी, उसके बाद जी, ये जो आपके कार्बा